सबसे पहले हम समझते हैं WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग। हम समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR का इंट्रोडक्शन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, इसका मीनिंग ये होता है तो उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको उनका जो क्लेम है उसको कवर करने के लिए फर्म क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। हमें ये पता है कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट का ये एक पार्ट है, बिजनेस को, फर्म को जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से एक पार्ट रिजर्व बना लिया जाता है काय के लिए, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो ये क्या, प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, प्रॉफिट में से इसको रिजर्व रखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, this is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. Welcome to my channel. इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे और हम ट्रीटमेंट समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कंडीशन में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन का हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग। हम समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR का इंट्रोडक्शन। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, इसका मीनिंग ये होता है कि फर्म में बिजनेस पे जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको इन फ्यूचर बाय चांस या तो कोई इंजरी होती है या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो उस कंडीशन के लिए क्या किया जाता है कि फर्म क्या करती है, उस कंडीशन के लिए एक रिजर्व बनाकर रखती है। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा केस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है वर्कर को, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको उनका जो क्लेम है उसको कवर करने के लिए फर्म क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अब ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर ऐसा कोई इन केस ऐसा कोई केस होता है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो उस कंडीशन में फर्म क्या करेगी, उसको कवर करेगी। उनके जो क्लेम है, उनके जो एक्सीडेंट है उसका जो क्लेम है, उनके जो इंजरी है उसका जो क्लेम है, उसको एडजस्ट करती है। किससे एडजस्ट करेगी, उसको रिजर्व से। तो इसके लिए रिजर्व बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे हम चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर में क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ये पता है कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मींस जो पुराना एग्रीमेंट पार्टनर का वो क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा और जो न्यू उनका एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो WCR जो प्रॉफिट में से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, प्रॉफिट का ये एक पार्ट है। बिजनेस को, फर्म को जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से एक पार्ट रिजर्व बना लिया जाता है काय के लिए, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो ये क्या, प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, प्रॉफिट में से इसको रिजर्व रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर कोई हमें रिजर्व की क्लेम हो तो उसको रिजर्व को हम काय से फुलफिल कर देंगे, उस क्लेम को हम काय से फुलफिल करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। उस एक्सीडेंट की क्लेम को, इंजरी की क्लेम को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से उसको फुलफिल कर देंगे। तो किसका पार्ट है, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। अब ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि क्लेम रिजर्व की आवश्यकता ही ना पड़े, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग केस यहाँ पर है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। क्या क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंजरी ना हो, तो हमें रिजर्व की नीड ही ना हो, ये भी हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि जितना हमने रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम हो,
या फिर ये हो सकता है कि जितना हमने रिजर्व बनाया उससे कम का क्लेम हो, या ये भी हो सकता है कि जितना हमने रिजर्व बनाया उससे ज्यादा का क्लेम भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग 4 कंडीशन हो सकती है। तो 4 कंडीशन में हमें कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैसे जर्नलाइज हमको करना है, इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में 100%। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका चैप्टर है पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 3, इससे दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका डब्ल्यूसीआर, एक तो आपका क्वेश्चन कहां से बनता है, डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, और एक आपका बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 100% आएगा। सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो हम समझते हैं 4 कंडीशन से कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम कैसे 4 कंडीशन में उसको अलग अलग जनरलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन गिवन है, पूजा एंड कृति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2025, they decide to share future profit and losses equally. दो पार्टनर हैं पूजा एंड कृति, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड किया है कि इक्वली वो फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन दैट डेट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR अपीयर इन द बैलेंस शीट एट ₹10,000। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, उस समय बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, बैलेंस शीट में आपको बताया गया है ₹10,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे आपको फॉलोइंग 4 केसेस दिए हैं। 4 केसेस में हमें क्या करना है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हमको जनरलाइज करना है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमको करना है। फर्स्ट केस में आपको बोला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। सेकंड बोल रहे हैं इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹4,000। सेकंड केस में आपको बोल रहे हैं क्लेम है कितने का, 4,000 का। थर्ड केस में बोल रहे हैं इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹10,000। सेकंड में 10,000 का क्लेम है। एंड केस नंबर 4 इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹12,000। और फोर्थ नंबर के केस में कितना क्लेम है, 12,000 का। अब 4 अलग अलग केसेस में हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस में आपको बोल रहे हैं नो इन्फॉर्मेशन, मींस क्लेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिजर्व का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अमाउंट है, ₹10,000 बैलेंस शीट में शो हो रहा है। अब इस 10,000 का अगर कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको गिवन नहीं है, या फिर कोई क्लेम नहीं है, या तो क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो या तो क्लेम ना हो, उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और ये जो 10,000 जो रिजर्व है इसको हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देना किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन है तो करंट अकाउंट के थ्रू हम करेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट है तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जब आपको कोई क्लेम ना हो या कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उस कंडीशन में हम WCR को क्या करेंगे, WCR को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू पूजा's कैपिटल अकाउंट एंड टू कृति's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आपको कितना गिवन है, 3:2, 3:2। इसका मीनिंग क्या होगा, 3 into 5, 3/5 and 2/5। अब हम 10,000 को 3/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6,000, और 10,000 का 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4,000। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ये फर्स्ट केस में हम क्या है उसकी एंट्री करेंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू पूजा's कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड कृति's कैपिटल अकाउंट 4,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन में आपको क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन में आपको बोल रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000 ऑलरेडी गिवन है आपको, क्लेम आपको बोल रहे हैं फोर्थ कंडीशन में कि क्लेम कितने का, 4,000 का क्लेम है। मींस रिजर्व हमारे पास 10,000 है और क्लेम हमारे पास कितने का, 4,000 का। तो 10,000 में से हम 4,000 को क्या करेंगे, क्लेम को हम रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे 4,000।
क्लेम कितने का हमको कवर करना है, 4000 का, रिजर्व हमारे पास ज्यादा का है 10000 का, तो हम 10000 में से 4000 क्लेम को हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा 10 में से 4 को एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा 6, तो 6000 को हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे हम 10000 हमारे पास रिजर्व है, क्लेम कितने का 4000 का, तो 4000 क्लेम को हम रिजर्व से एडजस्ट करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा 6000, तो 6000 को हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो क्लेम है, क्लेम कितना गिवन है आपको 4000, सो एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4000, ये तो हमने क्लेम से रिजर्व को एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करने के बाद क्लेम को कवर करने के बाद रिमेनिंग कितना बचा 6000 को हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर को पूजा एंड कृति को उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 एंड 2/5 में 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3600 3600 एंड 6000 का ही हम कितना कैलकुलेट करेंगे 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2400। ओवरऑल एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4000 टू पूजा's कैपिटल अकाउंट 3600 एंड टू कृति's कैपिटल अकाउंट 2400। नरेशन हम क्या लगेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो एक्सेस था हमारे पास रिजर्व क्लेम को एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट था उसको हमने क्या किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दिस इज सेकंड केस। केस नंबर थर्ड आपको क्या बोल रहे हैं, केस नंबर थर्ड में बोल रहे हैं जितना हमारे पास रिजर्व है उतने का ही क्लेम है। अब आपको समझ में आ रहा हो फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री से आपको थर्ड एंट्री समझ में आ रही है। हमें थर्ड एंट्री कैसे काम करा कि 10000 का रिजर्व है और क्लेम भी हमारे पास 10000 का है, ना तो एक्सेस अमाउंट है और ना ही कम है, तो इक्वल है। इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10000, रिजर्व हमारे पास कितने का 10000 का, तो एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम भी कितने का 10000 का, मतलब हमने क्लेम को क्या किया रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा। तो थर्ड केस में एंट्री क्या होगी सिंपल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये होगी थर्ड केस में। नरेशन लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड विद क्लेम, ये कौन सी कंडीशन है थर्ड। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में आपको बोल रहे हैं कि क्लेम कितने का है आपके पास, क्लेम आपके पास आया है कितने का क्लेम बता रहे हैं 12000 का। जो फोर्थ कंडीशन में उसमें आपको क्या बता रहे हैं जो आपके पास क्लेम है वो कितने का 12000 का, जबकि रिजर्व आपके पास कितना है 10000 और क्लेम कितने का है 12000। मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट हमारे पास है 10000 और क्लेम कितने का आया है 12000 का। अब 10000 तो हम कवर अप कर देंगे रिजर्व से, लेकिन जो एक्सेस 2000 है वो क्या होगा वो लॉस है, और उस 2000 लॉस को हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। जो लॉस हुआ है जो शॉर्टफॉल है इसको हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे 2000 को। तो एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो 10000, ये तो हर एंट्री में आपका सेम है, WCR डेबिट होगा हर एंट्री में 10000, हर एंट्री में कॉमन एंट्री इसकी, हर केस में कॉमन एंट्री है WCR डेबिट है 10000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10000। अब क्लेम हमारे पास कितने का है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना हमारे पास 12000 का। अब क्लेम है 12000 का, रिजर्व हमारे पास 10000 है, तो 2000 का क्या है ये लॉस है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2000। ये 2000 का जो लॉस है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शॉर्टफॉल को जो हमारा रिजर्व का जो शॉर्टफॉल है 2000 उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। ओवरऑल एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 10000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड विद क्लेम एंड शॉर्टफॉल ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें जो रिजर्व में शॉर्टफॉल आया उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे।
अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो लॉस ट्रांसफर किया है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कैसे करेंगे, क्या एंट्री होगी इसकी, और एक और हमको एंट्री करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी जब लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जब लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्या होगी नेक्स्ट एंट्री, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड कृतिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दोनों के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब ये 2000 जो लॉस है इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/5 एंड 2/5। सो जो 2000 है इसका 3/5 एंड 2000 का कितना, 2/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1200 और ये कितना आएगा, 800। तो ये इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टफॉल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, 1200, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1200 एंड कृतिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 800 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट कंडीशन में हमने सीखा कि जो रिजर्व हमारे पास है और क्लेम, अगर आपको क्लेम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या ना गिवन है, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं रहती या कोई क्लेम नहीं रहता तो हम सीधे उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उसको क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इक्वल क्लेम है तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, क्लेम से रिजर्व अमाउंट को हम एडजस्ट कर देंगे। अगर कम क्लेम है तो उसको हम एडजस्ट करने, क्लेम को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर एक्सेस है, क्लेम का अमाउंट ज्यादा है और हमारे पास रिजर्व कम है, तो जो लॉस हुआ है लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। So, हमने डिफरेंट 4 कंडीशन में सीखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये दोनों में से चैप्टर नंबर 3 से दोनों में से एक ना एक 100% आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो ये 4 कंडीशन में आपने एलटीसी की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का डिफरेंट कंडीशन में कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।